बाबा की 28/5 का महावाक्य है। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस एक नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीर समझो। गीत है धीरज धर्मनुवा। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए और इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। बड़े बड़े द्वार भी आवाज सुनते बड़े बड़ों के द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया अब बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पूप जैसे, वो भी कहते हैं कि अब दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी, शांति कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम क्षीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर सब खत्म होने वाले हैं। तैयारियां तो हो रही है, ये ड्रामा का चक्कर भी पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको कहा जाता है चक्कर। फिर फिरना तो जरूर है ना। ऐसे नहीं, लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नई होगी। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रही हो ना। अभी बाप को बुलाते भी है, पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए कि अभी घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है, फिर हम जाएंगे सतयुग में। फिर 84 का चक्कर लगाना है, सो आत्मा का दर्शन होता है। सृष्टि चक्कर का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो। फिर और सभी मनुष्यों का ये स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं। त्रिनेत्री बने तब तो त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलाना, आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है और बाप कहते नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीर समझो, देह समझो ही नहीं। बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारा बनो, लेकिन तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर समझो ही नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है
अभी तुम त्रिनेत्री हो, फिर मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं। बाप अबाप कहते नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीर समझो, देह समझो ही नहीं। यह भी जानते हो आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए। इसमें जब जास्ती दुख होता है तो परमात्मा को भी जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़ने लगे, जुदा जुदा हुए। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम कलयुग से लेकर सतयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में तो एक ही राज्य था। ऐसे एक की डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक हाथ में रहता है। यह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होती है। तो बाबा ने कहा यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्सर सुनेंगे नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाबा सुनाते ना, और कोई सत्संग में नहीं। वहां तो रामायण महाभारत आदि सुनते हैं, वहां ये बातें है नहीं। तो बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, तुम्हारी बुद्धि में ऊंचते ऊंचा हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने हमें सारा ज्ञान सुनाया। शुक्रिया किसकी है? बाबा का, जिसने हमें इतना सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का भी झाड़ है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर कौन कौन है? ग्रेट 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 फादर ब्रह्मा है। ब्रह्मा को ही कहेंगे ना। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप रहते हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जानते हो शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंखें खुलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश भी ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है और पालना के लिए विष्णु को रखा है। इसलिए तो बाबा ने कहा विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। स्थापना पालना और विनाश वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का इसमें कुछ भी पाठ है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर का जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को मिला दिया है। वास्तव में शिव का बहुत पाठ, बाबा ने कहा वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। शंकर थोड़ा पढ़ाता है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता
फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? ज्ञान सागर है ना, तो ज्ञान सागर कैसे सिद्ध होगा? तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा समझाते बच्चे इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेजफुल किसको कहा जाता है? वह जब मिले तो पता पड़े। भक्ति में थोड़ी पता था कि भगवान ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। जब वो मिलता है तो पता पड़ता है। मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे मालूम पड़े? अभी आगे तुम कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते वो भी ईश्वर देखता है। बाबा कहते यह धंधा मैं नहीं करता। बाबा ने कहा वो तो जो हम करते हमारा फिक्स हो जाता सजा। कल भी बाबा ने क्या कहा, अंत में एक एक जन्म का दिखाऊंगा हिसाब, फिर सजा मिलेगा। तभी तो भक्ति में क्या कहते, ईश्वर के दरबार में सब लोगों का खाता है। आप कितने भी छुपाओ, लेकिन भले वो बाबा कहता मैं जानता नहीं, लेकिन हमारा कर्मों का खाता तो फिक्स होता जाता है। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तब मिले जो पता पड़े। आगे तुम कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते, वो सब कुछ जानते। हम पाप करते तो ईश्वर देखते। बाबा कहते धंधा मैं नहीं करता हूँ, यो तो जैसा कर्म जो करते हैं उसकी खुद का ही सजा खुद भोगते हैं। मैं किसी को सजा भी नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा करूं तो जैसे मैंने सजा दी, कोई को कहना है, कोई को कहना कि इनको मारो तो ये दोष मेरा भी तो हुआ। बाबा थोड़ी कहेगा, लेकिन हमारा सजा हमें खुद मिलेगा। बाबा नहीं कहेगा कि इसको मारो। कहने वाला भी फंस पड़े, शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाप कहते मैं तुम बच्चों को बहुत सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो बाबा, दुख हर करके सुख दो। मैं थोड़ी दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती, मधुबन जाते हैं ना, डायरेक्ट भगवान की भाषण आती कि बाबा आया और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता, आत्मा और परमात्मा का मेला। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। वो हम अनुभव करते हैं, योग करते, अलग चीज है। लेकिन मधुबन में जाते तो आत्मा और परमात्माओं का मेला है। तो बाबा ने कहा आत्माओं का परमात्मा का मेला तो यहाँ लगता है। यह भी तुम जानते हो अब मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हुए हैं। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, ये सबसे अच्छा मेला है। आत्मा और परमात्मा का मेला सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेले पर तो मनुष्य मेले हो जाते। कुंभ मेला लगा था, क्या हुआ, कितने मरे, कितने बच्चे, को ठिकाना थोड़ी है। और जाते तो और ही मेला हो जाते हैं। रात दिन का फर्क, ये मेला और सागर का मेला जो पानी का, उनमें और इनमें रात दिन का फर्क। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम भी जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए, पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओ प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला?
सृष्टि के बदलने की लीला, यह सबसे बड़ी लीला है। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसीलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना। जब स्थापना पूरी होती है तो विनाश भी शुरू होता है, फिर पालना होगी। तुम बच्चों को यह खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम त्रिकालदर्शी राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं है इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। देवताओं के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। लक्ष्मी नारायण को ऐसे कभी नहीं कहेंगे, इन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए। आत्मा और परमात्मा का मेला लगा हुआ और ड्रामा अनुसार तुम इस मेले में आए हो। यह ड्रामा नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारी जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कलप के बाद चलेगा। तो बाबा ने कहा यह चक्कर फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे बने हो, फिर देवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनेंगे। तुम जो अपवित्र वृत्ति वाले बन गए थे, अब पवित्र वृत्ति वाले बन रही हो। है तो ये देवी गुण वाले मनुष्य ना। लक्ष्मी नारायण कौन है? देवी गुण वाले मनुष्य है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी। विष्णु को बाबा ने कहा विष्णु कौन है यह कोई भी बता नहीं सकते। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन किससे मांगते? लक्ष्मी से। धन जास्ती मिल गया तो फिर कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की ना, इसीलिए उसने भंडारा भर दिया। कहते लक्ष्मी की पूजा किया इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तुम जगदम्बा से भी पा रही हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला तो वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा तो एक ही जगह बैठा दिया है। कहाँ? आजमीर में। ब्रह्मा का मंदिर आजमीर में है। आजमीर में बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर तो बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा भी जास्ती होती है। तुम लक्की हो। जगदम्बा के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा तो होती रहती है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सर्वव्यापी नहीं कहते। सर्वव्यापी परमात्मा को कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सर्वव्यापी नहीं कहते। मुझे कह देते कण कण में है। कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे में भी मैं कितनी महिमा तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम ही हो, धरणी नहीं। लोग धरणी को भारत माता कहते। बाबा ने कहा वास्तव में तुम माता ही भारत माता हो। धरणी आदि अब सब तमो प्रधान है। बाबा ने कहा बाबा सतो प्रधान बना रहा प्रकृति को भी, अब तो तमो प्रधान है। सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। देवताएं पावन है ना, तो उनकी पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है।
श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद कैसे मिलेगा? श्रीमत पर चलकर बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। यह ख्याल रखना, याद करेंगे तब विकर्म विनाश होगा। बाबा ने कहा ना, बहुत विकर्मों का बोझ है, सजाएं है, तो विनाश कैसे होगा उसकी? जब बाप को याद करेंगे। श्रीमत तो मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र और कंचन हो जाती है। शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा है। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य भी अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई, एकदम कौड़ी जैसा। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रहा। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे। 9 कैरेट में सोना नहीं होता ना कुछ, 24 कैरेट में पूरा सोना होता है। ये बाबा बच्चों से रूरवाहन करते हैं, बच्चों को बैठ बतलाते हैं। जो तुम सुनते हो, सुनते सुनते चेंज भी हो जाते हो। जो बाबा सुनाता है, सुनते सुनते चेंज भी हो जाते हो। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या है, वहां के खूबसूरती आदि भी तुम भी फिर कर आते हो। वहां के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो वह मिल न सके। ध्यान में ट्रांस में जाते हैं ना, तो बाबा दिखाता है, वो बहुत बड़े बड़े फल होता है। तो बाबा ने कहा वहां का चीज यहाँ हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म वेतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। बाबा सब इमर्ज करके सूक्ष्म, कोई है थोड़ा। ये संगम युग पर बाबा तभी तो भगवान को जादूगर कहते, बहुरूपिया कहते। जहां जैसे है ऐसे उसको कैसे बना करके दिखाता है। तो बाबा ने कहा यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। आत्मा और परमात्मा का मेला है, और आत्मा परमात्मा से योग लगाकर विकर्म विनाश कर क्या बनती है? उज्जवल बनती है। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं। मधुबन में जाते तो कोई चिंता फिकर थोड़ी है। तो बाबा ने कहा यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का बहुत अच्छा चांस है। सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाते हैं, तो बाबा ने कहा वहां तुम्हें याद में रहने का बहुत अच्छा चांस है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। रात को 2 बजे उठकर भी यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा भी नहीं सकते। मधुबन में जाते तो बाबा कमरा तो खुला ही रहता है ना, तो 2 बजे भी उठ के बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सहज शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ही न आए। बाबा की याद में बैठो और कोई याद न आए। यहाँ तुमको मदद मिलेगी। सवेरे यानी जल्दी सो जाओ, और सवेरे यानी जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक यहाँ आकर के बैठो। कहाँ? बाबा कमरे में। मधुबन जाते हो तो
बाबा भी आ जाएंगे और बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, फिर देते हैं। बाबा ने कहा फिर बाबा राय, फिर यहाँ और ही योग में बैठने के फर्क तो पड़ता होगा ना, यहाँ कुछ भी नहीं याद पड़ेगा, इसमें बहुत फायदा है। बाबा कहते मधुबन जाने से कितना फायदा है, यहाँ और कुछ याद भी नहीं पड़ेगा एक बाबा के सिवाय। बाबा राय देते हैं भी बहुत अच्छा योग हो सकता है। हर एक की मनोस्थिति अपनी अपनी है, बाकी वहां जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखो बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग सारी पुरानी दुनिया का। संन्यास किसका है? 5 विकारों, और वैराग है सारी पुरानी दुनिया का। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने का जंजीर है। यह बंधन बेहद के हद में ले आते हैं। सेवा का जो बंधन है ये हद में, बेहद से हद में ले आता है। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय स्मृति से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो ही जाएगा और सदा सफलता मूर्त, सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आप सबकी पहली वृत्ति है कि अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर यह देह की संबंधों की प्रवृत्ति। पहली प्रवृत्ति देह की और कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंधी की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयन को और मुख के रूहानी अर्थात पवित्र बनाया। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान आत्मा। किसको पवित्र बनाना? अपने संकल्पों को, बुद्धि को और नयन को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान है। ओम शांति।